चूरू के सादुलपुर में बॉक्सिंग को लेकर लड़कियों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। देश का नाम रोशन करने के लिए बेटियां द्रोणाचार्य नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में जमकर पसीना बहा रही हैं। हर पंच में दम है, जोश काबिले तारीफ है, जीत का जुनून है और गोल्ड की ख्वाहिश है। जी हाँ, सादुलपुर की द्रोणाचार्य नेशनल बॉक्सिंग अकादमी में बॉक्सिंग पंच पर अपना दम दिखा रही ये बेटियां तैयार हैं यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाने के लिए, गोल्ड मेडल लाने के लिए, प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और देश भर में छा जाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। मैं बॉक्सिंग में आगे बढ़ना चाहती हूँ और देश का नाम करना चाहती हूँ। अभी मैं यूथ स्टेट चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही हूँ और अभी हमारी स्टेट चैंपियनशिप में मैं चाहती हूँ कि हमारे जिले और स्टेट का नाम हो, ताकि हम लोग नेशनल मेडल लाएंगे तो इसी का नाम होगा और आगे देश का भी नाम करना चाहते हैं। जो इस अकादमी में आता है उसका एक ही फलसफा होता है, रिंग में उतरने से पहले उसके लिए एक ही टारगेट होता जो इस बोर्ड पर लिखा है, आई एम चैंपियन। और जब हाथ में बॉक्सिंग ग्लव थाम लेते हैं तो डर छू खुद व खुद मंतर हो जाता है और देश का नाम रोशन करने का ख्वाब आंखों में पलने लगता है। चुनौतीपूर्ण तो है, बिना चुनौती के तो कहीं सफलता मिलती ही नहीं और उसको हमने लिया है। अभी लड़की आ रही है, ठीक है, 4 लड़कियां अभी स्वर्ण पदक जीता कोटा में, राजगीर की हैं और 5 लड़कों ने गोल्ड मेडल जीता है। देश की ये बेटियां आसमान छूना जानती हैं और इनके जहन में सिर्फ अब एक इरादा है। अब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज की रिपोर्ट। जालौर में एक महिला को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। महिला के दर्द को पुलिस वाले झूठा बताकर थाने से भगा देते हैं। मामला महिला के दूसरे निकाह से जुड़ा है। देखिए एक रिपोर्ट। समाज के ठेकेदारों ने सुनाया फरमान, महिला और बच्चे को किया बहिष्कार। महिला को दूसरा निकाह करना पड़ा महंगा। दूसरे निकाह से सरपंचों को आया गुस्सा। धुंधली तस्वीर में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला पिछले कई दिनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। इंसाफ अपने बच्चों के लिए, इंसाफ अपने परिवार के लिए, इंसाफ अपने हक के लिए। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने इस महिला के हक को छीनने का काम कर रही है। जालौर की रहने वाली इस महिला का गुनाह सिर्फ ये है कि इसने अपने पति की मौत के 1.5 साल बाद दूसरा निकाह कर लिया। फिर क्या था, सरपंचों ने महिला और उसके परिजनों का हुक्का पानी बंद कर दिया। मोहम्मद आजी है एक तो, एक नातू का, वो हमारे ससुराल वाले लोग है। पहले इसके बाबू खां है कुंडल के, शमसुद्दीन, सिकंदर, जफर खां, साबिर खां, 5 ये और एक असर डाला है। क्या कहते हैं थाना अधिकारी, पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहते तो झूठी है। आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? आईजी साहब को ज्ञापन देना? आईजी साहब को मिलना कि मेरे को ये कोई निशान है कि मेरी समस्या। पीड़ित महिला पुलिस की लापरवाही और पंचों की प्रताड़ना से तंग आकर जोधपुर रेंज के आईजी के पास पहुंची और अपने लिए इंसाफ की बात की। पंचों ने महिला के परिजनों से 1,11,000 रुपए भी वसूले। महिला को तंग करना इसके बाद भी नहीं छोड़ा। पंच अब महिला के बच्चों को समाज के हवाले करने का दबाव बना रहा है। मेरे पापा को 6 महीने पहले, 12 महीने पहले बहिष्कार कर दिया था समाज से और वापस 6 महीना हुआ है तो वापस 1,11,000 भर के वो वापस समाज में आया। और दूसरी बार उन्होंने कोई रसीद दी क्या आपको? रसीद 11,000 की दी, 1,11,000 रुपये भरे, 11,000 की रसीद दी। और उसके बाद में अब कह रहे तुम कोर्ट कस्टडी और आगे जाने की कोशिश की तो तुमको और दंड भरेंगे और समाज से बहिष्कार जाते। किसी के हुक्का पानी से बंद कर दिया हमारा। कोई हमसे हमारे घर नहीं आता, कोई मृतंग भी जाए तो हम वहाँ पर नहीं बुलाते। केवल मुस्लिम लोग बल्कि किसी भी समाज के, किसी भी जो भी भारत के कानून है उसमें पैरेलल जो कोर्ट चलती है, जो पंचायतों की ये खाप पंचायत जिसको बोलते हैं समाज की, वो अवैधानिक है। भारत के कानून में इसकी कोई मान्यता नहीं है और इस तरह की चीजों को कभी भी कानून स्वीकार नहीं कर सकता। जहां तक मुस्लिम लॉ की बात है, न केवल मुस्लिम लॉ बल्कि किसी भी लॉ में जब पत्नी का पति नहीं रहता है, दिवंगत हो जाता है, तब वो दूसरी शादी कर सकती है
और उसकी जो बच्चे हैं वो उसके पास ही रहेंगे, ये उसका अधिकार है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। समाज के ठेकेदारों की मानसिकता में जब तक बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक बदलाव कठिन है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जिस पंचों का कोई संवैधानिक मान्यता ही नहीं है, वो किस तरह से किसी का भी हुक्का पानी बंद कर सकता है। चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।